ईसाई चरित्र का चौथा अध्याय का पाठ करेंगे और जानेंगे कि बाबा हमें इससे क्या शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म के नाम पर सभी अपनी मनमानी करने लगते हैं और जब अपने अपने मर्यादा और अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले जब सभी बिगड़ने लगते हैं और जब अच्छे आचरण करना सभी छोड़ देते हैं और जब धार्मिक उपदेश के अनुसार कोई आचरण नहीं करता, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जब लगते हैं और कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहते हैं और अपनी अपनी मनमानी करते हैं, जब समाज की सभी व्यवस्था जब बिगड़ने लगते हैं, क्या पदार्थ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण वर्ग सभी मांस मंदिरा का आदि सेवन करने लगते हैं, धर्म के नाम पर सभी मनमानी करते हैं और अपने पंथ जाति और धर्म द्वेष उत्पन्न किया जाता है, समाज की व्यवस्था तितर बितर किया जाता है, जिससे ब्राह्मण वर्ग संन्यासी कर्म करना छोड़ देते हैं और समाज की संतुलन बिगड़ने लगते हैं, तब संतों का अवतार होता है। जब लोग सत्य मार्ग से भटक जाते हैं और अपने विनाश की तरफ जाने लगते हैं और तब संत प्रकट होकर उपदेश और आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योतिष स्तंभ की तरह हमें जो है सही रास्ता दिखाते हैं और सच्चाई के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज में जो अधर्म होते हैं उसको नाश करने के लिए और गरीबों का उद्धार करने के लिए और सभी का कल्याण करने के लिए संत जो है अवतार लेते हैं। बाबा के अवतार लेने से पहले ऐसे ही अनेक संत अवतार लिए थे, जैसे नीतिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गुणा गुणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि। ऐसे ही सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने हेतु और भिन्न भिन्न अवसरों में प्रकट हुए और इन सभी के बाद शिरडी में साईं बाबा ने अवतार लिया। हेमांत पंत कहते हैं, सिर्फ साईं बाबा की समाधि के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है और जो अपने पूरे जीवन बाबा की सेवा में बिताएं या बिता रहे हैं उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है। वो तो बहुत ही भाग्यवान है। साईं बाबा की कीर्ति गांव-गांव में फैलने लगी और शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए भीड़ बढ़ने लगी। उसमें से बहुत से लोग बाबा के श्रद्धा भाव से मन्नत भी मांगते और प्रार्थना करते और बहुत से भक्त सिर्फ दर्शन मात्र से ही सुखी हो जाते थे। बहुत से ऐसे भक्त थे जो बाबा के विरोधी परीक्षा लेने और दूषित भाव से आते थे। उनके मन में जो भी संकल्प विकल्प मन में रहते थे, बाबा के दर्शन मात्र से ही उसे दूषित विचार सभी खत्म हो जाते और सब दूर हो जाते थे। अब हम पाठ करने जा रहे हैं पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। गोदावरी का पवित्र किनारा, गोदावरी का पवित्र जल भवसागर के अंधकार को नाश करके अज्ञान से मुक्त करा देती है। गोदावरी के तट पर एक से एक बढ़कर अनेक संतों ने जन्म धारण किए हैं। इस गोदावरी के तट पर अनेक तीर्थ क्षेत्र बसे हुए हैं और इन क्षेत्रों का यात्रा करने से पापों का नाश होता है। शिरडी क्षेत्र गोदावरी नदी को कोपर गांव से शिरडी जाते समय गोदावरी नदी पार करते समय नीम गांव दिखलाई देने लगते हैं। कृष्ण नदी के किनारे अन्य तीर्थ स्थान है, जैसे गंगनापुर, निशिवाड़ी, कोदुम्बर, इसके स्थान ये सब तीर्थ क्षेत्र में अनेक संत जन्म लिए। इसके समान ही शिरडी प्रसिद्ध तीर्थ है। जैसे रामदास स्वामी,
किस नदी के तट पर सज्जनगढ़ में दत्तात्रेय श्री नरसिंह सरस्वती वे वाणी को पवित्र किया, ठीक इसी प्रकार श्री साईं बाबा शिरडी में अवतार लिए और उसे पावन किया।